हेलो अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राशिद अली। अपने चैनल का नाम आपकी फिज़िक्स। आज जो मेरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो लेक्चर नंबर 4 है और उसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे ख्याल में दिस टॉपिक इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट ईयर और 10th क्लास स्टूडेंट्स और 9th क्लास स्टूडेंट्स होम दे आर रिलेटेड टू द डिफरेंट बोर्ड्स। ठीक है, अब देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हम स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट करने से पहले हमें इसकी डेफिनेशन बतानी होगी। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी सिग्निफिकेंट फिगर्स की। देखिए द रिलायबल डिजिट्स which show confidence in any measurement is called significant figure, जिसको हम SF भी लिख सकते हैं। ओके, ये ब्रैकेट में SF significant figure. The reliable digits about which we sure, the reliable digits which show confidence in any measurement is called significant figures. अभी भी बात समझ में नहीं आई तो ऐसा कहें कि the digits a number or in figure is called significant figure। अभी भी बात समझ में नहीं आई तो लिखते हैं डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स in figure is called significant figure। अभी बात समझ में आई होगी। देखें the number of digits in figure is called significant figures। अच्छा, तो किस तरह से number of digits in a figure? देखें आप लोग क्या करते हैं कि नंबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नंबर लिखते हैं। देखें सपोज टू बी फॉर एग्जांपल आपने नंबर लिख लिया क्या 1 2 3, तो ये देखें ये नंबर है तो एक को हम कहते हैं दिस इज द डिजिट। ओके, ये डिजिट तो इस कंप्लीट को हम क्या कहते हैं? नंबर। ओके, ये क्या हो गया? नंबर। तो इसमें टोटल जो है एक नंबर में फिगर्स कितने हैं? ओके, फिगर्स किसमें? नंबर में। फिगर्स इन अ नंबर इन अ फिगर इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। शोज द नंबर इन अ फिगर, shows the number in a figure, denotes the number in a figure, depicts the number in a figure is called significant figure। अब देखिए इसमें 1 2 3 इसमें कितने फिगर हुए? तो इसमें फिगर हुए कितने? 3 फिगर्स। कितने होंगे? 3 फिगर्स। इसमें 3 फिगर्स होंगे तो इन 3 फिगर्स को हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। मगर कितने? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जो नंबर है इसको फिगर में बताना है। नंबर को किस में बताना है? फिगर में बताना है, तो उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ये थी डेफिनेशन। ओके, अब आते हैं इसमें हम रिलायबल हैं कि नहीं हैं, हम श्योर हैं कि नहीं हैं। अब इस पे आते हैं। ओके, यहाँ तक नोट कर ले। आई हैव टू रिमूव इट। देखिए वी आर sure about the number in a figure is called significant figure। Okay, so many more definitions you can make। अब देखिए ये है SF सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या होता है कि इसके दो टाइप्स होते हैं। इसके
दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है इसमें सर्टेन नंबर्स होते हैं, सर्टेन नंबर्स, ओके, और दूसरा अनसर्टेन नंबर्स, सर्टेन नंबर्स और अनसर्टेन नंबर्स। अच्छा, तो कहते हैं कि एक तो सर्टेन नंबर हो गया, दूसरा अनसर्टेन नंबर हो गया। सर्टेन नंबर हो और अनसर्टेन नंबर हो, इसमें देखें कि सर्टेन और अनसर्टेन में अगर आप लोग लेते हैं कि सर्टेन नंबर, उसमें काउंटेड नंबर भी हो सकता है, डिफाइंड नंबर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको आप सर्टेन नंबर को आप एग्जैक्ट नंबर भी कहते हैं, व्हाटसोएवर कितने भी आप पॉइंट्स लगा लें। वैसे हमें ऑप्टेन क्या होगा, वैसे हमें नंबर ही ऑप्टेन होता है। अनसर्टेन में देखें, अनसर्टेन में ये प्लस ये माइनस, तो हम इसके लिए लिखते हैं 1, तो लास्ट डिजिट जो होता है वो होता है 1, ठीक है ना। अनसर्टेन जो लास्ट नंबर होता है जिसको आप लोग कहते हैं कि मैयड नंबर, ठीक है ना। अब इसको चलो आपने कह दिया कि ये एक्चुअली इसको हम कहते हैं कि काउंटेड नंबर, काउंटेड नंबर आप इसको कहते हैं, ठीक। और इसको आप कहते हैं काउंटेड नंबर के अलावा आप डिफाइंड नंबर इसको कहते हैं, डिफाइंड नंबर कहते हैं, ओके। और इसको आप कहते हैं कि ये मैयड नंबर है, ओके, ये हो गया मैयड नंबर। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमें लॉस में जो है ना वो नंबर ही मिलता है, क्या मिलता है, नंबर ही मिलता है, हमें वो नंबर देखना चाहिए, ठीक है ना। इसको कहेंगे आप एग्जैक्ट नंबर है, उसको कहेंगे आप लिमिटेड नंबर है, ठीक है। वो अनसर्टेन है और ये क्या है, सर्टेन है। ये एग्जैक्ट है तो वो एग्जैक्ट नहीं हुआ, ठीक। अब देखें, एक्चुअली मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि देखें कि एक्चुअली जो हमारे पास नंबर होता है ना, नंबर, ये सपोज टू बी नंबर, नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, हम ऐसा कहें कि अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, ओके। अब देखें, अगर इसका नंबर बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा तो अनसर्टेनिटी कम होगी, ओके। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नंबर बढ़ना चाहिए तो नंबर बढ़ेगा तो अनसर्टेनिटी घटेगी, नंबर बढ़ेगा अनसर्टेनिटी घटेगी, तो इसका रिलेशन इस तरह से हुआ। अगर देखिए, नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्यूरेसी, वो कैसे, नंबर को बढ़ा देंगे तो एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी, नंबर को कम करेंगे तो एक्यूरेसी भी कम हो जाएगी, एक्यूरेसी क्या होगी, कम होगी। अब देखें, सपोज टू बी हम कोई एक नंबर ले लेते हैं, ठीक। अब वो कोई भी आप सपोज करते हैं, कोई भी नंबर ले लें आप, ऐसा करते हैं हम 16 पॉइंट हमने नंबर लिया 7। अब 16.7 में आप ये क्या है, ये सपोज टू बी ये कोई मेजरमेंट है, या ऐसा करें आप 6.7 ले लें, 6.7 और ऐसा करते हैं 3.7 ले लें, 3.7 सेंटीमीटर। सपोज टू बी दिस इज अ लेंथ ऑफ द बुक, ये क्या है, लेंथ ऑफ बुक, फॉर एग्जाम्पल ये सपोजिशन है, ये क्या है, लेंथ ऑफ द बुक, ओके। लेंथ ऑफ बुक कितनी है, 3.7 सेंटीमीटर। अब इसमें देखें कि आप जब इस नंबर को बताएंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बनेंगे, आप बताएंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो हैं दो, ओके, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये क्या है, 10th ऑफ सेंटीमीटर, ओके। ये लास्ट जो है ये क्या है, 10th ऑफ सेंटीमीटर। आफ्टर 7 0 इज नॉट रिकॉर्डेड, आफ्टर 7, इस 7 के बाद आफ्टर 7 0 इज नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड, ओके। तो अगर हम लिखते हैं 3.70 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, ये 10th, ये 100th ऑफ सेंटीमीटर, 100th ऑफ सेंटीमीटर, 0.1, दिस इज 100th ऑफ सेंटीमीटर। तो इसमें क्या होगा, 100th ऑफ सेंटीमीटर। अब हम लिखते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्यों, वो इसलिए क्योंकि अब इसमें आफ्टर 7 क्या है, आफ्टर 7 0 इज रिकॉर्डेड, 0 इज रिकॉर्डेड।
अब हमें 0 मिल गया है। ये डिपेंड करता है, देखें काउंटेड नंबर हो और डिफाइंड नंबर हो। डिफाइंड नंबर इस तरह से होता है कि वो फिक्स्ड है, ठीक है ना। अब देखें 1 आवर्स में कितने सेकंड्स आएंगे, ठीक है, और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स, और इस तरह से 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। ओके, तो इस तरह से बहुत से ऐसे नंबर्स हैं। जैसे आप काउंट कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा फिक्स है, डज़न, एक डज़न में कितने होते हैं, चलो एग्स का डज़न, तो अंडों का डज़न तो 12 डज़न होंगे, डज़न में 12 होंगे नंबर्स ऑफ एग्स। ओके, तो इस तरह से कुछ भी होंगे तो आप लिखेंगे क्या, इनको आप लिखेंगे क्या, इसको आप नंबर में लिखेंगे, ठीक है ना। 12 डज़न हो, कुछ भी होता है, कोई भी चीज़ है, आप उसको नंबर में उतारते हैं। अगर आप बुक की लेंथ ले रहे हैं तो फिर भी नंबर में आप लिखते हैं। तो ये एग्जाम्पल वैसे टेक्स्ट में दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल स्कॉलर्स ने पहले दिया है, ठीक है। ये सपोजिशन मैंने ली है, वैसे इस तरह का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। अब देखें सर्टेन अनसर्टेन। अब देखें अगर हम कहते हैं कि ये 6.3 है, 6.3, अब 6.3 इसके लिए आप लिखेंगे 0, ये पॉइंट दे दी तो आप लिखेंगे 1। ये लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट जो होता है, लास्ट डिजिट प्लस माइनस 1 लास्ट डिजिट, उसको हम कहते हैं अनसर्टेन। लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, ठीक। अब इसके लिए आप लिखेंगे प्लस माइनस 0.1। अगर इस नंबर को आप बढ़ाते हैं, इस नंबर को बढ़ाएं, किस तरह से बढ़ाते हैं, 6.333 आपने बढ़ा दिया इस नंबर को, तो इसको इस तरह से, ये 0, ये 0.00, तो यहाँ तक आ गए, तो ये 1 हो गया, ठीक। ये लास्ट जो डिजिट है ना, इसको हम कहते हैं अनसर्टेन। ओके, अनसर्टेन, और ये जो डिजिट्स है इनको हम कहते हैं ये सर्टेन है। ओके, ये जो डिजिट्स है ये सर्टेन है, ये जो डिजिट है अनसर्टेन है, ठीक। बात समझ आ गई। अब नंबर बढ़ेगा तो नंबर बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी, नंबर बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी। देखें इसमें नंबर इन्वर्सली, नंबर बढ़ेगा, अनसर्टेनिटी घटेगी, अनसर्टेनिटी घटेगी तो एक्यूरेसी बढ़ेगी, अनसर्टेनिटी घटेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। चलो अब हम आते हैं इनके रूल्स पे, यहाँ तक नोट कर लें। ओके, आई हैव टू रिमूव इट। ओके, अब आते हैं हम इनके रूल्स पे। देखें रूल्स में क्या होता है, देखिए सबसे पहले और पहला जो रूल है इसका, किसका, सिग्निफिकेंट फिगर्स का, पहला जो रूल है हम कहते हैं ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, सो अब देखिए इसमें ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, फॉर एग्जांपल किस तरह से, अब देखिए 6, 3, 2, 4, ये जो है ये भी तो एक्चुअली नंबर है ना, ये भी नंबर है। चलो आप किसी की लेंथ ही मान लें, चलो किसी की भी आप लेंथ मान लें, ठीक है ना, सपोज से ये नंबर है, मगर इसमें क्या है, कोई पॉइंट नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऑल नॉन जीरो है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ये फिगर कितने, 1, 2, 3, 4। ओके, इसमें 4 फिगर है, तो यहाँ लिखेंगे ये इंपॉर्टेंट फिगर्स है। सिग्निफिकेंट इट मीन्स इंपॉर्टेंट फिगर्स इसमें कितने हैं, 4 ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आते हैं दूसरे रूल पे, ठीक। जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, zeros between non-zero digits is called significant figures। अब देखिए इसमें zeros between non-zero digits is called significant figures। अब zeros between non-zero digits किस तरह से, for example ये 3, ये 2, तो ये क्या है, ये 0, 1, 0। ओके, आप दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं 0, 0, 0, 0, ठीक। अब इसको हम कहते हैं जीरोस, एक नहीं बहुत से हैं, ये नॉन जीरो है,
ओके, नॉन जीरो और ये भी नॉन जीरो, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये तीनों डिजिट्स को इंपॉर्टेंस है, तीनों फिगर्स को इंपॉर्टेंस है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, तो इसमें होंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो zeros between non-zero digits is called significant figure. Zeros between non-zero digits is called significant figures. Zeros between non-zero digits is called significant figures. Zeros। अब आते हैं रूल नंबर, यहां तक नोट कर लें। ओके ओके, आई हैव टू मूव इट। देखिए, अब देखिए इसमें अब जो रूल है वो रूल नंबर 3 है। उसमें कहते हैं zeros relating to the value, zeros relating to the value less than 1 are zeros before non-zero digits, ओके, डिजिट्स तो इज कॉल्ड नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, नॉट SF, बस लिखते हैं हम नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखें, जीरो रिलेटिंग टू द वैल्यू लेस देन 1, ये है 1, तो लेस देन 1 आर जीरोस बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स। तो सपोज टू बी ये है 3 0, ये नॉन जीरो डिजिट्स है, चलो 1 लिख, ये 3 है, तो देखिए 0 0 0 0 0, ये पॉइंट मैंने दिया। चलो मैंने डॉट भी दे दी है, पॉइंट भी दे दी, उसके अलावा भी ये इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर देखिए ये वैल्यू कम है, किससे? 1 से वैल्यू कम है, तो इनकी ये सारे जो होंगे नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट जो फिगर होगा वो 1 होगा, वो ये इंपॉर्टेंट फिगर कितने होंगे? इसमें इंपॉर्टेंट जो फिगर हैं वो 1 होगा। ओके, तो ये है रूल नंबर 3। तो अब देखें रूल नंबर, हम आते हैं 4 पे। रूल नंबर 4 में क्या है कि रूल नंबर 4 में ये है कि जीरोस, देखें जीरोस रिलेटिंग टू द वैल्यू greater than 1 are zeros after non-zero digits is called not significant figures, is called not significant figures। किस तरह से? आप देखें, जैसे कि मैं लिखता हूं 3 और ये 0 0 0। अब देखें यहाँ ये जो है ये इंपॉर्टेंट नंबर्स नहीं है। ओके, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फिगर है क्या है? वो ये 1 इंपॉर्टेंट फिगर है। ओके, तो इसके लिए लिखते हैं हम 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, इसको इंपॉर्टेंस कब मिलती है? इसको इंपॉर्टेंट कब मिलती है? देखें, वो 5th रूल है, फाइनल zeros to the right of decimal point is called significant figures. Final zeros to the right of the decimal point, final zeros to the right of the decimal point। अब देखें, अगर आप लिखते हैं 3.0, अब इसमें देखें फॉर एग्जांपल 3.0, अब इसको इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कहेंगे 2 सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 फिगर्स हैं इसमें। ओके, लिखते हैं 16.00, तो इसमें कितने होंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, एक छठा रूल भी है जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ नंबर। इस तरह से देखें 2.0 × 10⁻23। अब इसमें देखें कितने नंबर से, इसका इनिशियल देख लें, ये
2 है तो आप लोग लिखेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो इसका इनिशियल देख लिया करें, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे ये 5 जो है इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जिसके तहत हम सिग्निफिकेंट फिगर को ईजिली समझ सकते हैं और जो भी मेजरमेंट्स हैं डिफरेंट किस्म की वो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और उम्मीद है ये लेक्चर देखने के बाद मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि रेड जो बटन है सब्सक्राइबर, उसको आप सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद बेल आइकन ऑन करेंगे ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आप लोगों को पता चल जाए। और जिसको अच्छा लगा हुआ हो, नहीं तो सपोर्ट तो बनता है लेक्चर देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।